हमारे संविधान में जो मूल अधिकार है फंडामेंटल राइट्स, उसको हम किस तरह से है, क्या है, नहीं है, कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में अभी हम तुरंत इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, संविधान में जो है कि संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है वो 6 प्रकार का है। उसको हम इस प्रकार से करते हैं कि समता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। अब देखिए, स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो एक प्रकार का है, वो जो है आर्टिकल 19 से 22 तक के। शोषण का जो अधिकार है, राइट्स टू एक्सपल्शन, उसका जो है वो 23 और 24 आर्टिकल में है। और शिक्षा और संस्कृति के भी अधिकार है, और धर्म की स्वतंत्रता भी है, और संवैधानिक उपचार भी है। वो आर्टिकल 32 में क्या है, संवैधानिक उपचार के बारे में हम लोग अभी अगले वीडियो में इस बार देखिए कि मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स में। तो मूल अधिकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि समता का अधिकार, राइट्स टू इक्वलिटी, की क्या है हमारे संविधान में सभी भारतीयों के लिए समता, इक्वलिटी। तो आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष क्षमता एवं विधियों के समान संरक्षण, यानी विधि मतलब जो भी कानून होगा वो सभी के लिए समान बनेगा और सबके लिए समान रूप से लागू होगा। आर्टिकल 15 में क्या बोलता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, और मूल, लिंग और जन्म के स्थान पर कोई भेदभाव निषेध है, आर्टिकल 15। और 16 में क्या है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, लेकिन कुछ प्रोविज़न के तहत आर्टिकल 16 में भी बदलाव करके SC/ST को आरक्षण दिया गया है। यानी देखिए, अब आर्टिकल 17 आई, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत जो पहले से चली आ रही भेदभावनाओं को आर्टिकल 17 खत्म कर देता है। और आर्टिकल 18 जो है उपाधियों के अंत, यानी सेनाओं एवं अथियों को जो उपाधि बहुत पहले दिया जाता था, आज से 100 साल पहले वो उपाधि आर्टिकल 18 संविधान के तहत खत्म कर दिया गया है। देखिए आप, आर्टिकल 18 संविधान के तहत खत्म कर दिया गया है उपाधियों का अंत। अब देखिए, राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता कितने प्रकार के हैं संविधान में। तो हम बताते हैं कि स्वतंत्रता 6 प्रकार के हैं। स्वतंत्रता के 6 प्रकार के आर्टिकल 19 में व्याख्या किया गया, यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने या अति करने की स्वतंत्रता, कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ एवं संचरण या निवास करने की स्वतंत्रता या वृत्ति। यह आर्टिकल 19 बताता है कि हम संघ भी बना सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं, और कहीं भी हम व्यवसाय के लिए तैयार हैं। आर्टिकल 20 जो बोलता है अपराध के लिए दोषी के सिद्ध में संरक्षण, अगर कोई अपराधी दोषी करता है तो उसके सिद्ध में उसके विरुद्ध कोई भी गवाही देने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, कि आर्टिकल 21 में कि किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के तहत उसको कुछ अभी हमने बोले थे कि आर्टिकल 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसके तहत लोगों को मान्य प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, स्वच्छ से पर्यावरण बातों से रहने का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वच्छता का अधिकार, 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध का अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, विदेशी यात्रा करने का अधिकार, बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाजों का अधिकार, राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार, महिलाओं के साथ आदर और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध का अधिकार, पहाड़ी क्षेत्र में मार्ग का अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, दोषी वाले न्यायालय अपील का अधिकार, पारिवारिक पेंशन का अधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार, वाटर के टैक्स के विरुद्ध जीवन बीमा पॉलिसी विनियोग का अधिकार, शयन का, शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, धर्मीय विकास का अधिकार, अवसर का अधिकार आर्टिकल 21 के अनुसार है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार है, जो कि सभी को 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क मिलता है और मिलेगा। अब देखिए, आइए कि आर्टिकल 22 के बारे में कुछ गिरफ्तारी के संरक्षण में, अगर किसी को गिरफ्तार ऐसे ही नहीं किया जा सकता, उसके संरक्षण में भी कुछ है, यानी किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और 24 आर्टिकल 22 में है कि किसी को भी गिरफ्तार बिना वारंट के नहीं किया जा सकता, और 24 घंटा के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाया जा सकता है। उसको अपनी वकील रखने की सलाह है। यस, अब देखिए, आइए राइट टू एक्सपल्शन, यानी शोषण के विरुद्ध का अधिकार। इसका जो वर्णन है आर्टिकल 23 से 24 तक के है। और शोषण के विरुद्ध का अधिकार में क्या है, राइट टू एक्सपल्शन, यानी किसी भी बच्चे को, यानी बच्चा श्रम नहीं कराना, बलात्कार श्रम निषेध है आर्टिकल 23 के अनुसार। अगर कोई बच्चा कारखाना में काम करता है और
अथी होता है तो उसका हम आर्टिकल 24 के तहत खत्म कर दिया जाता है।